तो आज हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का कॉमन फार्मूला ये होता है आपका ROH। तो पहले हम उस गुण के बारे में देखेंगे जिसमें एल्कोहल अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो जो OH बंध है, A बंध जो है टूटता है। तो पहला गुण आपका होगा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की जगह अभिक्रियाएं कर दीजिए, अभिक्रियाएं जिसमें OH आबंध विदलित होता है। विदलित मतलब टूटता है। तो देखिएगा कुछ यहाँ पर उदाहरण, जैसे अगर एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल में यहाँ पर उदाहरण लेते हुए हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर एथेनॉल ले लिया गया, एथिल एल्कोहल। अगर इसकी अभिक्रिया हम धातु सोडियम से कराते हैं तो यहाँ से देखिए O और H के बीच में जो बंध है, बंध टूटता है, H यहाँ से निकल जाता है और उसके स्थान पर Na आ जाता है और बन जाता है आपका C2H5 ONA, और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त हो जाता है। इसको संतुलित करने के लिए आप 2-2 लिख सकते हैं। देखिए, एक किसी भी एल्कोहल का परीक्षण भी है, टेस्ट भी है कि अगर कोई भी किसी भी एल्कोहल का परीक्षण करना है तो उसमें हम अगर सोडियम का टुकड़ा डाल देते हैं और अगर बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है तो समझ जाए कि वो एल्कोहल है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है बुदबुदाहट के रूप में निकलती है और ये बन जाता है आपका सोडियम एल्कोक्साइड। मतलब जैसा एल्कोहल लेंगे उसी के अनुसार यहाँ पर एल्कोक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर बन गया आपका सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है। इसी प्रकार से और देखिए उदाहरण देखेंगे। अगर एल्कोहल की अभिक्रिया जैसे C2H5OH की अभिक्रिया अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा देते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सूत्र जानते हैं, RMgX होता है। उदाहरण के रूप में हम CH3MgBr ले सकते हैं। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से देखिए H यहाँ से निकलेगा और MgBr यहाँ पर आ जाएगा, और जो H यहाँ से निकलेगा वह इस एल्केल समूह से जुड़ जाएगा और हमको एल्केन मिल जाएगा। तो CH3 अगर H से जुड़ गया तो क्या बन गया? मेथेन बन गया, जो कि एक प्रकार का एल्केन है। और MgBr इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा C2H5OMgBr, एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहाँ पर मेथेन प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में C2H5 ले लेते हैं तो यहाँ पर एथेन C2H6 बन जाएगा। तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए O और H के बीच में बंध यहाँ पर टूट रहा है। उसी प्रकार से अगला गुण देखेंगे एस्टिलीकरण। देखिए, एस्टिलीकरण का मतलब होता है, एस्टिलीकरण का मतलब होता है कि अगर किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन माने रिप्लेसमेंट जो है अगर एस्टिल समूह द्वारा हो जाता है। अब जैसे हम एस्टिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं या एस्टिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं। ये एस्टिक एनहाइड्राइड का सूत्र है और ये एस्टिल क्लोराइड का सूत्र है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एस्टिल समूह आपका COCH3 होता है। देखिए, COCH3 आपका एस्टिल समूह होता है। तो जब एस्टिल समूह द्वारा हो जाएगा तो उस क्रिया को हम कहेंगे एस्टिलीकरण। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जैसे एथेनॉल है, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया यदि हम एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से देखिए OH के बीच में जो बंध है टूट जाता है और हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से रिप्लेस हो जाता है और उसके स्थान पर जो है, उसके स्थान पर क्या आ जाता है? पूरा एस्टिल समूह आ जाता है। COCH3 यहाँ पर आ जाता है और जो H निकलता है Cl से अभिक्रिया करके HCl बनाता है। तो जब एस्टिलीकरण होगा तो हमको एस्टर मिलेगा। तो देखिए क्या बना? CH3COOC2H5। तो यहाँ बन गया आपका CH3COOC2H5 बन गया और प्लस HCl। ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? एस्टर है, जिसका नाम है एथिल एसीटेट। ठीक है। अगर एस्टिक एनहाइड्राइड अगर यहाँ पर हम लिखते हैं तो यहाँ पर HCl की जगह एस्टिक अम्ल बनेगा
और एथिल एस्टेट आपका उत्पाद वही रहेगा। तो इस क्रिया को हम कहेंगे एस्टिलीकरण। चौथा है एल्किलीकरण। एल्किलीकरण एस्टिलीकरण और एल्किलीकरण एक ही जैसा होता है। एस्टिलीकरण में क्या होता है, एस्टिल समूह द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एस्टिल समूह द्वारा होता है। और एल्किलीकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जो होता है वह एल्किल समूह द्वारा होता है। अब जैसे मान लीजिए हम मेथनॉल ले लेते हैं, मेथिल एल्कोहल की क्रिया अगर हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं, एल्किल हैलाइड मतलब CH3Cl एक उदाहरण लेते हैं, मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जो है वह एल्किल समूह द्वारा हो जाएगा। H यहाँ से हटेगा और एल्किल समूह मतलब मेथिल समूह यहाँ पर आ जाएगा और हमको ईथर मिलेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3OCH3 और HCl से क्रिया करके HCl बनाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका ईथर, इसको कहेंगे डाई मेथिल ईथर और HCl यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पर देखा गया। एल्कोहल के कुछ ऐसे गुण देखे गए जिसमें जो एल्कोहल का जो OH बंध है ये टूटता है और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और उसके स्थान पर कोई परमाणु अथवा समूह आ जाता है और नए नए प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। दूसरा हम लोग गुण देखेंगे अब देखिए दूसरे में हम लोग क्या देखेंगे, देखिएगा कि देखिए ये आपका एल्कोहल है तो कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जिसमें ये R और O के बीच में बंध है, वो बंध टूटेगा और OH यहाँ से आपका निकल जाएगा और उसके स्थान पर दूसरा कोई परमाणु अथवा समूह आ जाएगा और भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक हमें प्राप्त होंगे। तो अब क्रियाएं जिसमें कौन सा बंध, ROH बंध, A बंध टूटेगा, आबंध विदलित होता है और भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा उदाहरण देखा जाएगा। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, अब कोई अगर एल्कोहल है, जैसे मान लीजिए C2H5OH है, C2H5 मान लीजिए OH है। अब इसकी अब क्रिया अगर हम मान लीजिए PCl3 से या PCl5 से करा देते हैं, फास्फोरस ट्राई हैलाइड या फास्फोरस पेंटा हैलाइड से अगर हम कराते हैं, देखिएगा PCl3 से कराते हैं, तो यहाँ से देखिए बंध यहाँ से टूटेगा, OH यहाँ से निकल जाएगा और Cl यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 Cl है तो 3 OH यहाँ से हटना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आप 3 लिख दीजिएगा। और देखिएगा क्या होगा, 3 Cl यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl, इसके 3 अणु बन जाएंगे। और देखिए यहाँ पर आपका जो है 3 OH निकला तो 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस बचा, तो ये मिल करके आपको आर्थोफास्फोरस अम्ल बनाएंगे, H3PO3 बनेगा। मतलब किसी भी एल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम PCl3 से या PCl5 से भी कराते हैं तो हमको एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन प्राप्त होता है। अब जैसे PCl5 अगर हम लेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, C2H5 मान लीजिए OH है तो यहाँ से OH एक हटेगा और एक ही Cl यहाँ पर आएगा। ध्यान से देखिएगा, एक OH यहाँ से हटा और एक Cl आ गया तो यहाँ पर आपका बन गया ना मेथिल क्लोराइड C2H5Cl। और ये जो OH निकला उसमें से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से क्रिया करके HCl बनाया, तो यहाँ पर आपका 3 Cl बचा और एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन बचा, ये बन जाता है PuCl3, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। मतलब यहाँ पर भी चाहे PCl3 लें चाहे PCl5 लें, हमें हैलो एल्केन यहाँ पर प्राप्त होगा। दूसरा गुण देखेंगे, यदि मान लीजिए किसी एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस HI, फास्फोरस यहाँ लिख दीजिए, HI यहाँ लिख दीजिए, फास्फोरस और HI के साथ कराया जाता है तो बंध यहाँ से टूटता है और बंध जब यहाँ से टूटता है तो I यहाँ पर आ जाता है और OH यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है, एक से थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, यहाँ से OH यहाँ से निकल जाएगा और 1 मिनट थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, HI जो है तो यहाँ पर इसके 2 अणु भाग लेंगे, OH यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से OH निकलेगा और एक H यहाँ पर आ जाएगा। तो एक H अगर आ गया तो यहाँ पर क्या बन गया, C2H6 बन गया, माने एल्केन मिल गया। और जो एक H बचा इस OH से क्रिया करके जल बनाएगा
और यहाँ पर आयोडीन यहाँ पर मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि OH यहाँ से हट रहा है और उसके स्थान पर हाइड्रोजन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं किसी एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस / HI से कराया जाता है, हाइड्रो आयोडिक अम्ल से कराया जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड से कराया जाता है, कुछ भी कह सकते हैं, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। और भी देखेंगे, यदि मान लिया जाए किसी एल्कोहल की अभिक्रिया जैसे आपका CH3OH है, इसकी अभिक्रिया हम थायोनिल क्लोराइड, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। तो यहाँ भी देखिए क्या होता है, फिर वही उसी प्रकार से यहाँ से बंध OH यहाँ से बंध टूटेगा, OH यहाँ से निकलेगा और एक Cl यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। और जो H निकलेगा, देखिए एक Cl यहाँ पर आ गया तो एक Cl बचा यहाँ पर, तो एक H एक Cl से क्रिया करके HCl बनाएगा और जो ऑक्सीजन बचा वो SO से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी देखिए हैलो एल्केन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और थोड़ा सा देखेंगे, अगर मान लीजिए किसी एल्कोहल की अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसी एल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम अमोनिया से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति में और लगभग 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन प्राप्त होते हैं। तो होता क्या है कि देखिए OH यहाँ से निकलता है और NH2 यहाँ पर आ जाता है, तो हो जाता है आपका C2H5NH2 प्लस जो OH एक H बचा OH से क्रिया करके जल बनाएगा। तो देखिए क्या है, प्राथमिक एमीन है ना। इसी प्रकार से ये जो प्राथमिक एमीन लिया गया है, फिर जो है अमोनिया से क्रिया करेगा, फिर इसमें से एक H निकलेगा और एक NH2 यहाँ पर आ जाएगा। इसको रिएक्शन के माध्यम से देखिए अभी समझा रहे हैं। देखिएगा, इसके आगे मैं बता रहा हूँ कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन कैसे बनता है। देखिए प्राथमिक एमीन बन गया, फिर ये जो प्राथमिक एमीन है वह पुनः अमोनिया से क्रिया करेगा। कंडीशन वही होगा, Al2O3 360 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया हो ही रही है, तो फिर क्या होगा, यहाँ से एक H निकलेगा सॉरी यहाँ पर देखिए प्राथमिक जो एमीन प्राप्त हुआ उसकी अभिक्रिया फिर एल्कोहल के दूसरे अणु से अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए C2H5OH, देखिए एक बार आपको प्राथमिक एमीन मिल गया, फिर क्या करेगा, फिर एथिल एल्कोहल के दूसरे अणु से अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए H यहाँ से निकलेगा और C2H5 यहाँ पर आ जाएगा। तो एक H यहाँ से निकल गया तो NH खाली बचा और C2H5 आ गया, तो हम लिख सकते हैं ना C2H5NH C2H5 और जो H निकलेगा OH से क्रिया करके जल बनाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक एमीन प्राप्त होगा ना, जिसको हम डाई एथिल एमीन कह सकते हैं। इसी प्रकार से फिर ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ, एथिल अल्कोहल के तीसरे अणु के साथ, फिर यहाँ से एक H निकल करके यहाँ पर C2H5 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C2H5 का थ्राइस N और प्लस H2O। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इसको पहले आप यहाँ लिख दीजिए, C2H5 का ट्वाइस भी लिखा जा सकता है NH और फिर C2H5OH का दूसरा अणु लेकर के, कंडीशन वही रहेगा, कंडीशन सेम रहेगा। यहाँ से एक H निकलेगा, OH के साथ क्रिया करके जल बनाएगा और C2H5 यहाँ जुड़ जाएगा, तो यह आपका बन जाएगा तृतीयक एमीन। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी आज हम लोग देखे हैं कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं एल्कोहल के जिसमें OH बंध टूट रहा था, और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें ये जो R OH के बीच में बंध है ये टूटता है और भिन्न भिन्न प्रकार का यौगिक हमें प्राप्त होता है। ठीक है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू।